हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शहजाद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, 31 तारीख के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तौहीन अदालत केस का ये मामला है। मिसालें माजी में यही हैं कि अनकंडीशनल माफ़ी मांगी जाती है अदालत में जाकर और अपनी गलती का एहसास करते हुए इसकी माफ़ी मांगी जाती है। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब का जो मिजाज है वो 31 तारीख को क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनसे? जी देखिए, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि माजी में जब भी कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ है तो माफी मांग ली जाती है, अनकंडीशनल अपॉलजी। कोर्ट जो है इस बात की गुंजाइश देते हैं कि वजाहत करें और वजाहत के बाद माफी मांग ले तो फिर जो है कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट का केस जो है वो खत्म कर दिया जाता है। और इमरान खान ने किया भी है। जहां तक मुझे याद है 2013 के इलेक्शंस के बाद उन्होंने जजेस को जो है तनकीद का निशाना बनाया था। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त उनको तौहीन अदालत का नोटिस दिया था और वहां जाके उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी थी। लेकिन यहाँ पे मामला जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आमतौर पे हम देखते हैं, वैसे तो ये बात दुरुस्त है कि कोई जजमेंट आती है उस पर तनकीद की इजाजत आपको होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी राय माजी में कि जजमेंट आने के बाद जजेस पे भी तनकीद की जाती है। नाम लेके नहीं की जाती तो इशारतन की जाती है, 3 जजेस करके 5 जजेस कह के इस तरह की तनकीद की जाती है। लेकिन वो गालिबन आता है कि स्कैंडलाइज करना कोर्ट को या उन पे तनकीद करना, तो वहां पे तो मेरे ख्याल से ज्यादा मार्जिन दिया जाता है। यहाँ पे मामला है एक जज को धमकी देना। वो धमकी बजायर इमरान खान या पीटीआई कह रही है कि हमने कानूनी कार्रवाई की दी है, लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई की भी धमकी देने की इजाजत है या नहीं? क्योंकि जज का काम है फैसला देना। अगर आप खुलेआम सियासी जलसों में जजेस को धमकाते रहेंगे कि तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे या किसी और किस्म की कार्रवाई करेंगे, तो जज जो है वो एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ, एक आजादी के साथ कैसे फैसले देगा फिर? तो यहाँ मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन और कोई नहीं है। इमरान खान को अनकंडीशनल अपॉलजी मांगनी ही पड़ेगी और इसके बाद कोर्ट का ये फैसला है। हम तो इस पर नहीं बता सकते कि वो उस माफी को कबूल करते हैं और केस खत्म करते हैं या उनको सजा की तरफ लेके जाते हैं। ये तो बहरहाल कोर्ट का फैसला है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमने देखा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में जो थ्रेशोल्ड है जजेस वो काफी ऊंचा रखते हैं। इमरान खान अगर अपने फैसले को डिफेंड करने जाएंगे तो मेरे ख्याल से गुंजाइश कम लगती है। अनकंडीशनल अपॉलजी अगर वो करते हैं, वजाहत करते हैं, तो मेरे ख्याल से गुंजाइश शायद फिर कोर्ट के पास फैसला होगा कि वो क्या देते हैं। अच्छा मुनीब साहब, आपसे जानना चाहेंगे, थ्रेशोल्ड बहुत ऊंचा रखते हैं तौहीन अदालत केस में। शहजाद साहब ये कमेंट कर रहे थे, मिसाल दी हामिद मीर साहब ने जस्टिस वकार सेठ वाले मामले की, उसमें अनकंडीशनल अपॉलजी एक्सेप्ट की गई। आला अदलिया के जजेस का ज़ाहिर बात है मिजाज थोड़ा अलग होता है, लेकिन आला अदलिया मिसाल कायम कर सकती है कि क्योंकि सिविल जज का ये मामला है, सेशन जज का मामला है, वो जजेस जो आए रोज़ रिमांड दे रहे होते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके बारे में जो बात की गई वो थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकते हैं, उनके काम में रुकावट आ सकती है। तो कोई मिसाल सेट करने के लिए अदलिया, क्या ऐसा भी हो सकता है कि माफ़ी एक्सेप्ट ना की जाए? देखिए, ये मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया, ये मुकम्मल इस्तेहकाक अदालत का है। इमरान खान साहब के एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। अगर तो जिस तरह सीनियर वकला कह रहे हैं कि आपको माफी इमरान खान साहब जोशी खदावत में कह गए और बिल्कुल जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि आई एम फ्राइटफुली सॉरी, यानी कि मैं बहुत मुझसे फौज गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे अल्फाज का चुनाव गलत था, मैं ऐसी बात दोबारा नहीं करूंगा, तो ऐन मुमकिन है और काफी पॉसिबिलिटी है कि अदालत उन्हें माफ कर दे। लेकिन अगर अदालत को लगता है कि ये माफी भी दुरुस्त तरीके से नहीं मांग रहे हैं और बजाय माफी के वजाहतें दे रहे हैं और कोई सियासी तकरीर हमारे सामने झाड़ रहे हैं, तो कोई अदालत है, वो मौजूद जज साहबान है, वहाँ तो मेरिट के ऊपर बात होती है, वहाँ किसी का फैन क्लब तो है नहीं। तो इमरान खान साहब को बड़ा देखना पड़ेगा कि उन्होंने जो बात की है, एक जज का नाम लेके उन्होंने कहा, ये जो जबान इस्तेमाल की है वो और बात है, उसकी नौयत बड़ी फर्क है। जहाँ तक बात ये की जाती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का के हवाले से जो बात की जाती है, देखिए इफ्तिखार चौधरी साहब जब थे तो उस वक्त भी मौजूद 3 रुकनी बेंच एक होता था, उसके हवाले से बहुत बात की जाती थी। इसी तरह जो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं ऑनरेबल जजेस कोई भी फैसला लेने के लिए, ना सिर्फ फैसला पब्लिक क्रिटिसिज्म में आता है बल्कि वो अप्रोच भी आती है। आप स्कैंडलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। आप अदालत के किसी एक जज को ये नहीं कह सकते कि आप उसके बारे में बुरा भला कहें, वो बिल्कुल आप उसे डिफेम कर रहे हैं और वो कंटेम्प्ट में आता है। लिहाजा अदालत का म्यार बेशक इसमें थ्रेशोल्ड ज्यादा है, लेकिन ऑन दैट गिवन डे
अदालत के अंदर मौजूद जज साहिबान किस तरह से इस मामले को लेते हैं, क्योंकि ये बात ध्यान में रखिए, इमरान खान साहब ने जो कमेंट किया, उन्होंने उन जज साहिबा का नाम लिया है। ये बात ध्यान में रखिए, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। वो इस्लामाबाद के अंदर फेडरल कैपिटल की कचहरी के अंदर मौजूद एक सर्विंग जज है, वो अपनी ड्यूटी असर अंजाम दे रही हैं। इमरान खान साहब अगर ये कहते कि हमें लोअर जुडिशरी की एक जज साहिबा चाहिए, हमें जज से इतराज है, हम उनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंप्लेंट करेंगे, क्या उनका जो रेलेवेंट फोरम है उस पर कंप्लेंट करेंगे, वो एक और बात थी। जब आप ये कह रहे हैं कि आप भी तैयार हो जाएं, क्या मतलब तैयार हो जाएं जी? इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर सेइंग दिस, दैट टू इन अ पब्लिक प्रोसेशन? कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। और आप ये कह रहे हैं हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, फिर आप उनका नाम ले रहे हैं। लिहाजा इधर मामला जरा सेंसिटिव है। अगर अदालत ने माफ किया इमरान खान साहब की उस गैर मशरूत माफी पे, तब भी इमरान खान साहब को हजीमत का सामना इसलिए करना पड़ेगा कि उनको ये लिख के देना पड़ेगा, कहना पड़ेगा जी कि मुझसे बड़ी फौज गलती हुई है कि मैंने एक सर्विंग फीमेल जज का नाम लिया एक जलसे के अंदर, उसे थ्रेटन किया, तो इन्हें अदालत का मैं मुर्तकिब हुआ हूँ, आपके रहमो करम पे मैं खुद को छोड़ता हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए। तो एक साबिक वज़ीर आज़म के लिए इतनी ही अजीमत काफी होगी। बाकी अब मौजूद अदालत के जज साहिबान क्या कहते हैं, क्या फैसला करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एक तरफ तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि मातहत तदलिया के जजेस की बात, लेकिन शहजाद दूसरी तरफ ये जो आज हमने देखा कि मजीद मेंबरान बेंच में ऐड करने के लिए दरख्वास्त दी गई है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये इशारा हो सकता है कि अदालत इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से ले रही है? नहीं, संजीदगी से तो ले रही है। हाँ। मुझे नहीं याद पड़ता कि माजी में मुतफ़क़ा तौर पे जजेस ने ये फैसला किया हो कि किसी स्टेटमेंट को के ऊपर उन्होंने जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का फैसला किया हो। शिकायत जाती है या नोटिस लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो मुतफ़क़ा तौर पे जो है एक फैसला किया गया कि जो स्टेटमेंट है वो काबिल एतराज़ है, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। वहाँ शोकॉज नोटिस भी दे दिया इमरान खान को। तो मुझे तो लगता है कि संजीदगी तो है, और जैसे अभी बड़ी तफसील से मुनीब ने भी बताया और मैंने भी अपने जवाब में कहा कि फ़र्क ये होता है कि आमतौर पर तनकीद होती है, नाम लिए बगैर होती है। यहाँ पे जो है कॉन्सिक्वेंसेज कि उनको धमकी दी जा रही है और बाकायदा नाम लेके दी जा रही है, तो थोड़ा सा फर्क इसमें जरूर है। लेकिन एज ए सेड, अगर इमरान खान वहां जाके एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस में थ्रेशोल्ड काफी ज्यादा होता है। वैसे भी जजेस भी जानते हैं इस बात को कि जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती है, पब्लिक स्पीचेस होती है, उसमें सियासतदान अक्सर अपनी हद से आगे बढ़ जाते हैं, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अब उसकी सजा क्या होगी इसकी? क्या उसको एक पॉलिटिकल स्पीच के तौर पे देखा जाएगा, माफी कबूल कर ली जाएगी, या जो है एक्सट्रीम लेवल तक जाकर कन्विक्शन होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उनके ऊपर, सजा होगी और फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 5 साल के लिए, जो कि आपके आइन में भी है। तो ये फिलहाल देखना होगा कि किस हद तक उसको लेके जाते हैं। गालिबन मेरी नजर में भी इमरान खान साहब के पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड है, बजाय इसके कि वो अपनी वजाहत दें जाकर। आई थिंक उनको इस बात पे कि उनका जो लहजा था, जो कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी दे रहे थे कि एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, बेशक वो लीगल एक्शन की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उनको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी और उस पर अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ थे, हामिद मीर साहब हमें ज्वाइन किए हुए थे, मुनीब फारूक साहब इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया।